ये बंदा दूसरों का घर बसा रहा है जबकि कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस चल रहे हैं। It's no secret Canada needs more affordable housing. इसको दूसरों की सेहत की पड़ी है जबकि कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रगल कर रहा है। Nearly 6 million Canadians still don't have a regular doctor, according to a new survey. हाई टैक्सेस तुम्हें चार्ज करके फिर न्यूज सुनने को मिलती है कि अब यूक्रेन को कनाडा फिर से $2.5 बिलियन देगा। We're announcing today $2.5 billion worth of economic assistance. फिर ऐसी चीजों से दिमाग में एक बहुत ऑब्वियस सवाल आता है कि हमारा खुद का घर जल रहा है और हम लोगों को पानी बांट रहे हैं। हम दुनिया को पैसा क्यों दे रहे हैं? अ फेयर क्वेश्चन एंड अ फेयर आर्ग्यूमेंट। क्यों हम कनाडा को फिक्स नहीं कर रहे पहले? एंड तुम्हें ये जान के हैरानी नहीं होगी कि ये कनाडा ने पहली बार नहीं किया। जब से रशिया ने एक फुल ऑन इन्वेजन किया है यूक्रेन का, तब से उन्होंने $22 बिलियन उड़ाया है यूक्रेन पे, और इसमें से $12 बिलियन डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट है, बाकी वो ह्यूमैनिटेरियन रिकंस्ट्रक्शन जैसी सपोर्ट दी थी। एंड अगर तुम कनाडा रहते हो और यही सोचते हो तो मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ, क्योंकि ये गुस्सा जायज है। क्योंकि यहाँ पे गुस्सा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारा लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लैक ऑफ नॉलेज। और इसी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से दिमाग में पैदा होता है ये गुस्सा। ये $22 बिलियन का मतलब ये नहीं है कि कनाडा ने सूटकेस उठाया, उसमें $22 बिलियन डाले और दे दिए यूक्रेन को। जो ये $2.5 बिलियन भी देना है वो भी ऐसे नहीं है, उसको अनाउंस जरूर किया है, लेकिन वो देंगे इन टर्म्स ऑफ लोन गारंटीज, IMF linked financing and by suspending the debt, not forgiving, suspending. कनाडा अकेला पैसा नहीं दे रहा, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लेंड कर रहे हैं। कनाडा बस ये बोल रहा है कि अगर यूक्रेन डिफॉल्ट करेगा तो मैं खड़ा हूं। एंड ये भी बता दूं कि ये चैरिटी नहीं है, ये फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है। इसको करके कनाडा अपना रिस्क मैनेज कर रहा है और फ्यूचर रिस्क को डिजाइन कर रहा है। तो कनाडा ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है अगर यूक्रेन की इकोनॉमी कोलैप्स होगी तो वॉर और लंबी चलेगी, रेफ्यूजी इनफ्लो और बढ़ जाएगा, एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट स्काई रॉकेट करेंगे, एंड देन कैनेडियन इकोनॉमी कैन बी क्रश्ड। तो यूक्रेन की इंस्टेबिलिटी का मतलब कनाडा की लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। एंड कनाडा ये सब इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज वो नाइस है। कनाडा कर रहा है क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म में चाहिए नेटो एंड G7 कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस, पोस्ट वॉर यूक्रेन में अपनी सीट, एंड ऑल्सो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड लेवरेज। पीएम कार्नी की ज़ेलेंस्की से ये मुलाकात कोई कोइंसिडेंस नहीं है। टाइमिंग देखो, यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, पीस टॉक्स अपनी पीक पे चल रहे हैं, यूरोप मिलिटरीली, फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली अंडर प्रेशर है। एंड कनाडा ये बात को बखूबी समझता है। यूरोपियन स्टेबिलिटी मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सो बाय डूइंग दिस कनाडा इज पासिंग ऑन अ स्टेटमेंट कि हम दर्शक नहीं है, वी आर द प्लेयर्स। तो कल जब तुम ये सवाल पूछो कि कनाडा अपना पैसा क्यों बांट रहा है, तो इस सवाल को थोड़ा इवॉल्व कर लेना और पूछना कि कनाडा फ्यूचर के कौन से क्राइसिस का बिल आज भर रहा है। तो अगली बार अगर गुस्सा आए तो पहले शांत होना, कॉन्टेक्स्ट समझना, तभी बिगर पिक्चर समझ आएगी। फिलहाल अपनी मर्जी से लाइक, शेयर, फॉलो कर दो। बाकी कोई और सवाल हो तो ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन।